गुड इवनिंग स्टूडेंट। और मैं सबसे पहले प्रीपोजिशन को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। प्रीपोजिशन में हम आपको बता चुके थे, आपको अमंग और बिटवीन तक मेरा क्लियर हो चुका था। आगे हम बताएंगे, उससे आगे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो काफी आसान है, आप उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रॉम टू, ये सारे जो है। देखिए फ्रॉम का मतलब क्या होता है, फ्रॉम का मतलब तो से है ना। आप कभी बोलते होंगे पटना से, फ्रॉम पटना, क्लास से, फ्रॉम क्लास, मुंबई से, फ्रॉम मुंबई। जैसे कहते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से था, तो वहां से क्वेश्चन निकला है ना। तो जब कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह से निकल करके आती है, जैसे आई एम फ्रॉम पटना, मैं पटना से हूँ, मतलब मैं पटना से निकल के आ रहा हूँ। अगर आप कहीं भी जाएंगे है ना, तो आप बोलेंगे कि मैं दिल्ली से हूँ, मैं पटना से हूँ, यानी कि उस जगह से निकल करके आ रहे हैं, उस जगह से आपका बिछड़ाव का बोध कर रहा है, वहां से आप आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे कहते हैं कि रिजल्ट कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क, तो हार्ड वर्क से रिजल्ट आता है, तो उस जगह से एक स्रोत होता है। तो जब आप कहीं से भी निकलते हैं, उस स्रोत से आते हैं तो से लेगा, कहीं को जाते हैं तो को लेगा। यानी कि सपोज आप अपने घर से जा रहे हैं स्कूल के लिए, तो जिसको छोड़ रहे हैं वो फ्रॉम रहेगा, और जिसको जा रहे हैं वो टू लेगा। फ्रॉम टू, फ्रॉम पटना टू दिल्ली। तो इस प्रकार का सिचुएशन होता है, आप उसे समझ करके आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे ना। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जो आप लाइफ में, मेरे जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आया। अगर मैं उसने उस चीज को पालन नहीं किया होता ना, तो मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं हो पाती, ऐसे अभी भी अच्छी नहीं मान के चलिए, ठीक है। लेकिन हाँ, जो मैं जानता था उससे बहुत अच्छा हो गया मेरे समझ से, अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव। तो कैसे अच्छा हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये जो जितना भी आपने देख रहे हैं, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। पहले बता चुका हूँ प्रीपोजिशन का हमारा। वीडियो नहीं देख पाए होंगे तो आप उसको लिस्ट में देखिएगा, अभी कुछ वीडियो पहले, या लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो आपको ये पता चलेगा, गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, कि जितना भी ये आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा V4 लगता है। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ब आएगा, जैसे हम कहते हैं खेलने से, फ्रॉम प्लेइंग, फ्रॉम पटना, ये तो नाउन है इसीलिए नाम लग गया। लेकिन अगर हम इसको वर्ब में यूज करेंगे, मैंने क्या बोला, अगर इसको हम वर्ब के यूज करेंगे, मतलब कि इसके तुरंत बाद अगर कोई वर्ब लाएंगे, तो एकदम याद रखिए उसमें V4 लगेगा। आप जितना जल्दी इस दिमाग में घुसा ले, जैसे मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बना के बता देता हूँ। जैसे खेलने से, फ्रॉम प्लेइंग, जाने से, फ्रॉम गोइंग, है ना, लिखने से, फ्रॉम राइटिंग, फ्रॉम राइटिंग आई विल इम्प्रूव माई इंग्लिश, मतलब लिखने से मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करूंगा। फ्रॉम प्लेइंग, फ्रॉम गोइंग टू पटना आई कैन मीट माई फादर, पटना जाने से मैं पिताजी से मिल सकता हूँ, ठीक है। फ्रॉम स्पीकिंग इंग्लिश, फ्रॉम स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने से। फ्रॉम ईटिंग फूड, भोजन खाने से। फ्रॉम ईटिंग फीड, फ्रॉम हेल्पिंग पीपल, लोगों की मदद करने से, आई फील सेटिस्फैक्शन इन माई हार्ट, मतलब मुझे संतुष्टि होती है अपने दिल में। किस चीज से, फ्रॉम हेल्पिंग, फ्रॉम गोइंग, फ्रॉम ईटिंग, फ्रॉम ड्रिंकिंग। तो यहां पर ये लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने टू को मैं बता रहा हूं, अगर कोई आपको लगे कुछ कंफ्यूजन कि यहाँ पर टू में तो लगता है टू प्ले, है ना, टू ईट, टू स्लीप, टू ड्रिंक। देखो भैया मैं बताता हूँ, टू का 2-3 रूप होते हैं। सबसे पहले एक टू है जो इन्फिनिटिव है, वो इन्फिनिटिव होगा तो आपको टू लगेगा, और इन्फिनिटिव नहीं होगा तो फिर आईएनजी लगेगा। जैसे मैं बताता हूँ, आप आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, वहां पर पूरा लुकिंग फॉरवर्ड टू एक फ्रेज है, फ्रेज में वो प्रीपोजिशन का यूज है, और टू के बाद आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। लेकिन जनरली हमें देखना पड़ता है कि वो इन्फिनिटिव है, टू इन्फिनिटिव भी होता है और टू प्रीपोजिशन भी होता है। प्रीपोजिशन होगा तो वो एक फ्रेज में आएगा, है ना, मतलब वर्ब का फ्रेज में आएगा। जैसे लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो लुकिंग भी होगा, फॉरवर्ड भी होगा, टू होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आएगा। और अगर वो इन्फिनिटिव में होगा तो फिर क्या होगा, आई वांट टू प्ले, यू आर रेडी टू गो, तो इस प्रकार से आएगा। वो आपको पता चल जाएगा अगर आप पढ़ेंगे आगे। तो चलिए आगे मैं बताता हूँ। तो फ्रॉम और टू को हो गया। अब बिफोर की बात कर लेते हैं। बिफोर मैंने पहले होता है ना, तो हम कह सकते हैं बिफोर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन से पहले, एग्जामिनेशन से पहले मैं बीमार था, क्या बनेगा इंग्लिश, बिफोर एग्जामिनेशन आई वाज इल, आफ्टर एग्जामिनेशन आई वाज ओके, आई वाज हेल्दी, ये बोल सकते हैं। तो बिफोर का मतलब होता है पहले। बिफोर कोरोना एवरीथिंग वाज नॉर्मल, आफ्टर कोरोना एवरीथिंग इज जस्ट मेस, मतलब सब गड़बड़ सड़बड़ है, ठीक है। तो ये भी देखना पड़ेगा आपको। बिफोर का मतलब आपको समझ में, तो पहले होता है किसी चीज के पहले,
अब हम चलाते हैं मे, इन 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 माने मे, ये किसी चीज के सर्कल में होता है। जैसे यहाँ पर एक गोला है, इसके बीच में एक बिंदु है, सेंटर में मैंने एक बिंदु लगाया, ठीक है राइट। ये बिंदु में बोलता है पॉइंट, ए पॉइंट इज इन सर्कल, ये बीच में है ना, ये बीच में ऑलरेडी पड़ा हुआ, मैं घर में हूँ, आई एम इन माई होम, ठीक है। तो इस प्रकार से, लेकिन अगर मैं इसी की बात करता हूँ किसका, इनटू का, तो इनटू का बहुत बड़ा चिंटू है भैया, आप समझना पड़ेगा, ठीक है। इनटू का बहुत बड़ा चिंटू, देखिए इनटू कब लगता है मैं बताता हूँ, है ना। कुछ बच्चे थे, बच्चे समझते ना, वो एक पुल के ऊपर, मतलब पुल समझ सकते हैं ना, जो रेलवे ट्रैक होता है उसके नीचे एक नदी थी, देखे होंगे कभी कभी आप, और नदी से पार करता है तो नीचे पानी दिखता है। तो एक 2-3-4 बच्चे थे, तो वो क्या थे, एक मोबाइल लिए हुए थे, मोबाइल समझते हैं जो आपकी, इससे मैं वीडियो बना रहा था, वो मोबाइल लिए हुए थे और मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। और एक बच्चा ने कहा था कि वो राजधानी ट्रेन अगर उस पेड़ को पार करेगा तो मैं कूद जाऊंगा, ताकि पूरा बेहतर सीन आना चाहिए। वो सीन होना चाहिए, जानते हो किस फिल्म का था, आपको मैं बताता हूँ, आमिर खान की एक मूवी थी गुलाम, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही सीन बनाने की कोशिश कर रहा था। तो लड़का जो था, बिल्कुल ट्रेन आया, बस थोड़ा सा बच गया, कूद गया सॉरी। तो जब वो कूदा ना, तो हम क्या बोले, ही जंप इनटू द वाटर, इन वाटर नहीं इनटू वाटर। अब इनटू क्यों लगा, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में चेंज होता है, जब एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में आदमी जाता है, तो वो गति के साथ जाता है। किस चीज के साथ जाता है, गति के साथ जाता है। दोबारा समझिए, गति के साथ जाता है। और गति के साथ इन द सेंस किधर, वो था हवा में, चल गया पानी में, लेकिन जब गया चुभुक आवाज हुआ था। आवाज होने के कारण क्या, वो गति से गिरा, और जब गति से टकराया पानी में, चुभुक से आवाज हुआ। यानी कि वो जब गति के साथ हम एक परिस्थिति से दूसरी चीज में जाते हैं, कभी कभी गति दिखेगा नहीं, लेकिन ऐसा मतलब नहीं कि उसमें गति नहीं, बिल्कुल है। एक दिन के बाद में पढ़ा रहा था, एक बच्चा आया, लंबा चौड़ा सा, पूरा दाढ़ी वगैरह पड़ा, आते प्रणाम के प्रणाम सर, तो क्या बात है बताओ, तो पहचाने नहीं सर, सूरज सर, जिसको मारते थे पीछे से, छोटा दिमाग वाला सर, सर वहां पढ़ाए जाते थे। अच्छा सूरज इतना बड़ा हो गया जी। He turned into a young man. He turned into a young man. अब देखो टर्न इंटू लगा दिया, टर्न में इंटू लगा दिया, मतलब वो छोटा सा लेकिन बदल करके बन गया बहुत बड़ा। तो उसके अब छपा करेगा तभी गति में आएगा, मतलब उसमें भी तो अंदर से थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा था, तब तो बढ़ रहा था। तब ना वो छोटा बच्चा से बहुत बड़ा जवान आदमी बन गया, दाढ़ी मुसला जिसको पहचान नहीं पाए, मतलब उसके अंदर भी गति चल रही थी, मैंने नोटिस नहीं किया, अब नोटिस आया तब पहचान ही नहीं पाया। समझ में मेरी बात है। तो हम अब जैसे ये भी कह सकते हैं कि आइस टर्न्स इनटू वाटर विद द हीट। अब आइस है, टर्न इनटू वाटर, अब उसमें भी तो गति होता है ना, चूंकि था ठोस अब बन गया लिक्विड, तो उसमें वो भी गति के साथ बना, पिघलते पिघलते बना, तो पिघलना भी तो उसमें गति है, थोड़ा ही लेकिन है। तो जब गति के साथ परिवर्तन आएगा तो ये बात ध्यान रखिएगा, उसमें इंटू का प्रयोग लगेगा, ठीक है ना। जैसे जैसे बोल सकते हैं, ही कन्वर्टेड इनटू इस्लाम, था हिंदू कन्वर्ट कर लिया इस्लामी, तो एक से दूसरे में चला गया, कन्वर्टेड इनटू होगा, देख लीजिएगा, है ना। तो आई होप कि आप क्लियर समझ पा रहे होंगे, बताने की कोशिश करता हूँ। अब भाई बात कर लेते हैं बियॉन्ड का। देखिए किसी चीज से बाहर होना, बियॉन्ड, यहाँ पर बियॉन्ड माई नॉलेज, मेरे नॉलेज से बाहर, जिसे बोलते हैं ना, तुम उसको जानते हो, ये ऐसा ऐसा हुआ, तो यार ये नहीं जानता मैं, मेरे नॉलेज से बाहर, बियॉन्ड माई नॉलेज मेरे। अब आपको मैं बताता हूँ, बचपन में आपको एक चीज मैं बता रहा हूँ, बचपन में हॉर्लिक्स वगैरह का डिब्बा जो पापा आपको खिलाता हूँ, मम्मी रख देती होगी, तो आप ऐसे करके उछल करके कोशिश करते हैं उसको पकड़ने की, मतलब उसको छूने की। तो डिब्बा जो था आपके हमेशा बियॉन्ड रीच था, बियॉन्ड रीच, है ना, बियॉन्ड रीच। आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी पॉइजन की शीश जो था ना, जो पैकेट होता है, कुछ भी होता है, जो कीप द पॉइजन बियॉन्ड द रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे के पहुंच से दूर रखें, है ना। सो बियॉन्ड द रीच में मतलब समझ सकते हैं कि पहुंच से दूर, बियॉन्ड माई माइंड मेरे दिमाग से बाहर, मतलब मुझे समझ ही में नहीं आ रहा कैसे करें, बियॉन्ड माई माइंड, बियॉन्ड द कोर्स, कोर्स से बाहर, दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड द कोर्स, मैंने कोर्स में है ये नहीं, अगर बियॉन्ड का उल्टा चले तो विद इन होगा, विद इन कोर्स, WITH, विद इन, विद इन, ये किसी चीज के अंदर में होता है, बियॉन्ड होता है किसी चीज के बाहर, है ना। विद इन और बियॉन्ड उल्टा सीधा डे और नाइट समझते हैं ना, उनसे नहीं है, विद इन और बियॉन्ड। अब ऐड का मैं बताता हूँ, ऐड मैंने पर होता है, कहता है निश्चित समय,
देखिए कोई भी चीज निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित दिशा के लिए आपके लिए एट का प्रयोग होता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो लुक एट मी, मेरे को देखना, इसका मतलब क्या हुआ, दुनिया में बहुत सारा आदमी था, सभी को नहीं देखा, मेरे को ही देख रहा था। शी लुक एट मी मतलब हमरे, क्लियर, मतलब इतना आदमी किसी और को नहीं, मेरे को नहीं, लुक एट मी, तो उसका डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर था, इतना भीड़ में और कोई नहीं था बल्कि मैं ही था। शी लाफ्ड एट मी, सब पे ना हंसी, अच्छा हमें पे हंसी, बस में था। तो इस प्रकार से लाफ एट मी। अब देखो उसका निशाना कहाँ था, मेरे ऊपर, हंसने पर भी मेरे पे, देखने पे भी मेरे पे। तो अब देखो मैंने क्या बोला, दिशा उसका मेरे ऊपर था। अब देखो निश्चित स्थान भी होता है ना, आई एम एट स्कूल, मैं स्कूल में हूँ, देखो आई एम एट होम, आपने देखा होगा इस चीज को। एक फिक्स स्थान, राहुल इज एट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में। तो एक निश्चित स्थान, एक कॉलेज, इस प्रकार का जो निश्चित स्थान होता है जहां पर एक ही प्रकार का काम होता है। कॉलेज में क्या होगा, पढ़ाया हुआ, अगर आप हॉस्पिटल में तो क्या होता है, ट्रीटमेंट होगी। तो वो जगह जहां पर एक ही काम होता है, दो काम हो ही नहीं सकता, ठीक है, उसी काम के लिए फेमस है। तो वहां पर आप समझ जाओगे कि निश्चित स्थान हो गया एट लगेगा, है ना, निश्चित समय पे, एट 4 o'clock, एट 5 o'clock, आपने देखा होगा, है ना, निश्चित दिशा के लिए। तो इस प्रकार के लिए भी आप यूज करते हैं एट का। ऑफ का में, ऑफ मैंने जनरली होता है का, ऑफ मैंने क्या। अब देखिए दिस बॉय इज ऑफ माई एरिया, ऑफ माई एरिया मेरे एरिया का, ऑफ माई बुक मेरे किताब का, ऑफ माई टीचर मेरे टीचर का, दिस पेन ये पेन है, दिस पेन इज ऑफ माई टीचर, दिस मोबाइल फोन इज ऑफ शॉमी, ठीक है, एम आई का है, तो ये बताया जाता है। दिस प्रिंटर इज ऑफ कैनन, इज ऑफ, इज मैंने है, ऑफ मैंने कहा, कैनन का है। तो वहां पर आप इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। आई होप कि समझ पा रहे हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ विदाउट। विदाउट मैंने होता है के बिना, है ना, विदाउट नॉलेज। अब अगर मैंने यूज कर लिया, क्या पता है ना आपको, बिफोर, द विदाउट गोइंग, बिना जाए हुए, गए हुए, विदाउट लर्निंग। मैंने क्या बताया था, अभी पॉइंट करने वाली बात है। मैंने बताया था आपको कि अगर आप वर्ब का प्रयोग करेंगे किसके बाद, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद, तो निश्चित बिफोर आएगा। आपको कोई दुनिया में काट नहीं सकता, आप जितना जल्दी आप दिमाग में बैठा लेंगे बेहतर होगा, ठीक है। तो विदाउट, विद इन मैंने अभी हमने बताया था, बियॉन्ड का उल्टा बी, विद इन के अंदर, विद इन 2 मंथ, 2 महीने के अंदर, विद इन 2 मिनट, विद इन 2 मिनट डिब्बा आज गायब, 2 मिनट डिब्बा गायब हो गया, बोलते हैं ऐसा, विद इन 2 मिनट आई बाउट द टिकट, मैं 2 मिनट में टिकट खरीदा, विद इन 2 मिनट आई रीच माई होम, 2 मिनट में घर पहुंच गया। बोलते हैं ना कैसा हुआ, मुझे कॉल किया, मैं विद इन 2 मिनट पहुंच गया, 2 मिनट भी नहीं लगा, विद इन 2 मिनट, मुझे 2 मिनट के अंदर ही। तो ये हो गया आपका विद इन। अब सिंस और फ्रॉम की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। सिंस और फॉर ये बड़ा ही क्रिटिकल तो नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा सकता हूँ। देखिए इसके लिए तो अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, तो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बताता हूँ जिससे भी आपको आ जाएगा। बहुत बहुत आसान है, लोग इसको काफी कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, मेरे समझ से तो बहुत आसान है। चलिए कैसे है, अब हम ही आसान रखेंगे, आपको भी बताएंगे, चलिए बता देते हैं। देखिए सिंस मैंने किसी पॉइंट से, और फॉर मैंने पीरियड के लिए। अब पहले हम फोर को पकड़ लेते, पीरियड क्या होता है। देखो भाई कोई भी काम करते हो, जैसे हम इंटर में पढ़ते हैं 2 साल का पीरियड लगता है, बीए में जाते हैं, ग्रेजुएशन में 3 साल का पीरियड लगता है। तो ये जो पीरियड है ना, एक लड़का था, उसने क्या किया, कॉलेज गया, कॉलेज में जाने के बाद वो परीक्षा दे चुका था बीए का, उसके बाद 10 साल बाद उसको नजर आया कि भैया मेरे को बीए किया हुआ है, लेकिन मेरा सर्टिफिकेट नहीं लाया, मैं दिल्ली चलाया कमाने के लिए। तो आया, बोला कि मैं 3 साल का कोर्स किया, मेरे को सर्टिफिकेट दो, बताओ तो वो दे देगा, नहीं दे पाएगा। वो पूछ रहा था कि तुमने किस साल किया, बताओ। अरे भाई तुम्हारा शेष सत्र होता है ना भाई, 2021 से लेकर 2022, 2023, 25 ऐसे होता है, बताओगे तब तो। ऐसे में कैसे, मुझे भी पता है कि बीए 3 साल का होता है। कहते नहीं हम 3 साल के कोर्स के लीजिए ना। अरे सत्र बताओ, मतलब शुरुआत कब से हुआ तुम्हारे सत्र का, वो तो बताओ। तो कहते कि 3-8 साल पहले गए थे, 4 साल तक 2012 में। अच्छा दोस्त को फोन करते, हेलो हाँ सुमित, ये यार मुझे बताओ ना, मैं हम लोग कब पढ़ते थे साथ में बीए में, बीए में रहे तो, हाँ 2012 में, हाँ 2012 में। अब वो 2012 का फाइल, मतलब कि वो आदमी से अगर आपको लेना है, मतलब कि कॉलेज से अगर आपको लेनी सर्टिफिकेट, तो आपको वो बताना पड़ेगा। आपके पापा का नाम, आपके जन्म तिथि से कुछ होने वाला नहीं है, आपको सत्र बताना पड़ेगा, एकदम लिख लीजिए, है ना। रसीद गया तो गया, पानी में भूल गया, कोई दिक्कत नहीं, बताइए, तो वो निकाल पाएंगे। तो बहुत सारे सर्टिफिकेट कहाँ से बता पाएगा। यानी आपको क्या बताना, शुरुआत, सिंस बताना। आपको वो खोज रहा है सिंस, अब आप बोल रहे हैं 3 साल का कोर्स किया, बताइए तो। पीरियड बता रहा, 2 महीना का कोर्स किया। 2 महीना में देखो बाबू, हो सके 2 महीना, है ना, जनवरी से लेकर के मार्च तक भी 2 महीना था, मार्च से लेकर के मई तक भी 2 महीना था। बस कौन सा 2 महीना बताओ तो ना, जनवरी वाला, मार्च वाला, कौन सा बताना पड़ेगा आपको। ठीक है 3 साल का होता है कोर्स, हमने कहने के नहीं होता है बीए, लेकिन आप बताओ ना भाई 2012 से 15 से 18 कौन सा,
बोलोगे तब तो शुरुआत कब होगा, मुझे सत्र चाहिए ना। तो यही सत्र माने समय का पॉइंट। चलिए, तो जब समय का पॉइंट आपको पता हो, है ना, तो आप उसमें सिंस लगाएंगे। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ सुबह से, कब से शुरुआत हो, जैसे मैं कहता राम 5 सालों से डॉक्टर है, भैया शुरुआत कब से हुआ, पूछिए उससे शुरुआत कब से हुआ। मतलब अगर आपको सिंस ऑफ 4 लगाना हो तो आप अपने मन में पूछिए शुरुआत कब से हुआ था, 5 साल था, 5 साल तो कोई भी हो सकता, 4 लगाओ, 4 5 ईयर्स लगेगा, है ना। मैं बचपन से ही इंटेलिजेंट हूँ, शुरुआत कब से हुआ, बचपन से ही, सिंस लग जाएगा। राहुल 2 घंटों से गायब है, शुरुआत कब से हुआ, 2 घंटा, 2 घंटा 4 से 6, वो भी 2 घंटा, 6 से 8, वो भी कौन 2 घंटा, 8 बजे वाला, अच्छा तो सिंस लग जाएगा। अगर खाली 2 घंटा बोलेंगे सिंस नहीं लगेगा, 4 लगेगा। पीरियड बता रहा ना वो, ग्रेजुएशन में पीरियड बता रहा वो, तो पीरियड रहेगा, 4 लगेगा, बाकी आई होप समझ पा रहे हो। इसलिए मैं सेपरेट से वीडियो बना दूंगा, आपको बोलना पड़ेगा बना दीजिए, तब ऐसे नहीं बना पाऊंगा मैं। आई होप कि मैं क्लियर कर पाऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। फोर की मैं बात कर लेता हूँ। अब देखिए फोर में क्या होता है, के लिए, है ना। अब बहुत सारे लगता है आई वांट टू गो ने आई वांट फॉर गोइंग, के लिए को 4 बताते हैं इतने बच्चे, आई वांट फॉर गो, बड़ी गड़बड़ ट्रांसलेशन है। 4 लगा था आई लगेगा, मैं अभी ने बताया था ना, आई वांट फॉर गोइंग, मैं जाने के लिए चाहता हूँ। आई वांट फॉर ईटिंग, हालांकि इन्फिनेटिव लगता है टू गो, टू प्ले, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर गलती करेंगे तो गलती में भी तो सीखना है ना भाई, कि लगेगा तो लगेगा क्या, 4 तो आधा यही रहेगा। लेकिन अगर वही नाउन आएगा तो नाउन लग जाएगा। फॉर फैमिली, जैसे आई एम रेडी फॉर माई फैमिली, मैं अपने फैमिली के साथ, आई एम रेडी टू लर्न, ओ सॉरी, आई एम रेडी फॉर इंग्लिश, मैं इंग्लिश में, आई एम रेडी फॉर क्वेश्चन पूछिए मैं तैयार हूँ, है ना। आई एम रेडी फॉर एग्जाम के लिए मैं तैयार हूँ। तो किसी चीज के लिए आप कोई चीज रहती है, 4 लगता है, 4 मैंने के लिए होता है। आई होप कि समझ पा रहे हैं। अब देखो बाई का मतलब क्या होता है, बाई में होता है द्वारा, है ना, द्वारा आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना, बहुत प्रकार की बाई होती है, पहले देख लेते हैं। बाई राम के द्वारा, है ना, रावण वाज किल्ड बाय राम, राम के द्वारा, अगर द्वारा का बोध हो तो बाय लगेगा। हाँ, एक चीज और याद रखना है, पैदल और 2 चक्के के वाहन के लिए ऑन लगता है। अगर हम कह रहे हैं कि मैं पैदल आ रहा हूँ, कमिंग ऑन फुट, आई एम कमिंग ऑन बाइक, तो बाइक 2 चक्का हो गया, पैदल भी 2 बोर्ड हो गए ना, तो 2 ही आपको लगेगा, है ना, क्या लगेगा, ऑन लगेगा, ऑन। लेकिन अगर वो 2 से ज्यादा ही हो रहा है भैया, तो फिर आएगा, है ना, जबकि यहाँ पर रोड लिखा था, रोड वो तो बता रहा है ना, रोड क्या, बाय रोड, बाय सी, बाय एयर, वो तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहा है, तो उसमें लग जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको 2 को मैंने बताया, बस सिर्फ 2 को आपको ध्यान रखना है। ऑन द फुट, ऑन द हॉर्स, जिसके पीठ पे चढ़ता है, ऑन द हॉर्स, है ना, ऑन बाइक, तो ये जो तीनों है आपको ध्यान रखना। उसके अलावा सब में बाय लगेगा। यानी कि अगर मैं बोलता हूँ कि मैं ट्रेन से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग बाय ट्रेन होगा, ठीक है। मैं प्लेन से आ रहा हूँ, कमिंग बाय एयर भी बोल सकते हैं, एयर वाटर जो भी है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन का रास्ता है, तो उसमें लग जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब ओवर मैंने होता है के ऊपर, है ना, ओवर मैंने क्या होता है, के ऊपर। देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर माई हेड। देखो ओवर में क्या होता है, इसमें ध्यान से थोड़ा देखना है। एक ओवर होता है, एक ऑन होता है, ऑन वाले भी पर होता है, लेकिन ये सटा हुआ होता है, सटा, है ना। जैसे मेरे पास है, देयर इज ए पेन ऑन माई हेड, ओवर माई हेड, ऑन माई हेड, ओवर माई हेड, ओवर नहीं सटा तो ओवर, ऑन माई हेड। तो इस प्रकार की चीजों में ये लगता है, होप समझ पा रहे हो। ऑफ होने का अलग हो जाना, है ना, अलग हो जाना। ऑफ द हॉर्स, और घोड़ा पर से कोई गिर गया, है ना। ऑफ द टेबल, है ना, ऑफ द टेबल, टेबल से नीचे गिर गया, ऑफ द टेबल, जैसे पानी रखा टेबल से गिर गया, तो वाटर फेल ऑफ द टेबल, वाटर फेल ऑफ द टेबल, ग्लास फेल ऑफ द टेबल, ठीक है ना, ठीक है। तो ये लगता है ऑफ। और देखिए ऑन मैंने, देखिए जैसे ये गलत, ये टेबल है, मैंने इसको रख दिया, अब क्या हुआ कि ये ऑन द हैंड है, ये अब ऑन की जगह ऑफ द हैंड है, तो ये थोड़ा सा हट जाता है, ऑन ऑफ समझते ही होंगे। अंडर, किसी चीज के नीचे, बंदर में बोल रहा हूं मैं, अंडर द टेबल, है ना, टेबल के नीचे, टेबल है, टेबल है, इसके नीचे एक चूहा बैठा है, चूहा ने बिल्ली बैठा था, फिर क्या, देयर इज ए कैट अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, अंडर, यू आर अंडर माई कंट्रोल, तो मेरे अंडर कंट्रोल, मैं तुमको जो बोलूंगा करोगे, वो भी फ्रेज बन गया है, ठीक है। अब बिलो, बिलो मन होता है नीचे, किसी संख्या से नीचे, भाई मैं बताता हूँ, 10 बिलो 10 रुपीज, बिलो 10 डिग्री, मतलब टेम्परेचर इज बिलो 10 डिग्री, टेम्परेचर जो 10 डिग्री से नीचे है, एबव 10 डिग्री,
तो बिलो का उल्टा तो एबव, एबव ने किसी पॉइंट से ऊपर, ABOVE, तो ये होता है ठीक उसका उल्टा बिलो 10, बिलो 10 रुपीज ऐसे भी बोल सकते हैं, राइट। अब देखिए आउट ऑफ मैंने किसी चीज से बाहर होना, आउट ऑफ हाउस घर से बाहर होना, आउट ऑफ माइंड दिमाग से बाहर होना, आउट ऑफ कोर्स से बाहर होना, आउट ऑफ डिक्शनरी से बाहर होना। थ्रू मैंने होगा क्या आपने सुना होगा, थ्रू गाड़ी गुजरने वाली है, कृपया रोड खाली कर दें, नहीं कृपया स्टेशन से आर पार ना करें, खेला के छिलका खा करके पटरी पर जरूर रखते हैं ताकि ट्रेन फिसल जाए, है ना, ऐसा करने की जरूरत पड़ती है। अभी बचपन में ऐसे करते थे कि ट्रेन पे रख रहे थे कि भाई आ रहा है तो ट्रेन फिसलेगा, फिसलता थोड़ी क्या नहीं फिसलता, हम तो बहुत बार करके रखते हैं, 2 किलो केला खा के रखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो थ्रू ट्रेन आ रही थी, थ्रू हो करके होता है, थ्रू बाढ़ से होकर के। यदि देखिए दोस्त मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ होता क्या चीज है, थ्रू मैंने क्या होता है गुजरना, है ना। जैसे मैं बताता हूँ हर एक, अगर मैं आपसे पूछूं कि देखो होके गुजरना क्या होता है, वहां से होके निकलना। जैसे आपने बोलते हैं कि जब हम लोग यहाँ से जाएंगे राजगीर, तो जब सिलाव से होके गुजरेंगे ना, थ्रू सिलाव से होके गुजरेंगे, तो वहां पे रुक के खाजा खाएंगे नमकीन वाला। तो कब खाओगे, जब वहां से गुजरोगे तब। तो आदमी के जीवन में बहुत स्टेज से गुजरना पड़ता। मैं बचपन से होके गुजर चुका, आई हैव गॉन थ्रू माई चाइल्डहुड, मतलब मैं होके गुजर चुका, मैं वहां से आ गया हूँ, एंड आई हैव गॉन थ्रू एग्जाम। ये देखो डिफिकल्ट चीज से जब आप होके जाते हो तो पूरी तरह से अच्छी तरह से जाते हो। जैसे बोले मैं इस किताब से होके गुजर चुका, मतलब उसको अच्छी तरह से पढ़ चुका। किताब में क्या उसको पैर पे चढ़ करके लाख दिए नहीं, सेंस निकलता है। क्या सेंस पे इंग्लिश होती है कि हम इस किताब से होके गुजर चुके हैं, मतलब इस किताब को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। मतलब अगर मैं दुख से होकर गुजरा हूं तो इसका मतलब मैं दुख झेल लिया हूं। तो होके गुजरना का मतलब होता है उस जगह से, उस परिस्थिति से पूरा अच्छी तरह से वो भली भांति परिचित होकर गुजरा है, तो उसको बोलते हैं थ्रू। अब थ्रू गाड़ी तो उड़ के नहीं जाएगा, उड़ के नहीं जाएगा, वो होके गुजरेगा। अगर आप ये नीडल है और ये आपका मांस है, तो इसमें घुसा करके हम जब मेडिसिन देते हैं तो ये जो नीडल है वो होके गुजरती है किस चीज से, मांस से, ठीक है। आपके शरीर ये जो है ना, ये मसल्स उससे होके गुजरता है, ठीक है। तो वही मैं बोलता हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग कोरोना वायरस से होकर गुजर चुके हैं। और जब कोरोना वायरस से होकर नहीं गुजरते तो बहुत डर लगता था कि ये बीमारी आएगा, इटली में फैल रहा, बड़ा ही भयंकर होगा, पता नहीं क्या होने वाला, दुनिया तो उलट जाने वाला है, पता नहीं क्या होगा, चलते चलते आदमी मर जाता है। तो जब नहीं जानते थे तो डरते थे, लेकिन जब होके गुजर गए, अरे यार कुछ ना, सर्दी खांसी हो गए, शरीर तगड़ा रहना चाहिए, कोई टेंशन नहीं। आज को नहीं डरने वाला है, वो नहीं डरता, मास्क नहीं लगाता, देखो हम कैसे, है ना। तो ये हालत है। अरे यार यही आ जाता है, चलो जी साइड हो गया, है ना। तो ये हो गया आपका थ्रू। आई हैव गॉन थ्रू द फर्स्ट स्टेज ऑफ कोरोना, सेकेंड स्टेज ऑफ कोरोना, थर्ड स्टेज ऑफ कोरोना, बट नथिंग हैपेंड टू मी। लेकिन मेरे को कुछ नहीं, मैं आराम से हूं। अब मैं बात कर रहा था टुवर्ड्स मैंने होता के प्रति, की ओर, है ना। आई एम गोइंग टुवर्ड्स पटना, मतलब पटना नहीं जा रहा हूं, पटना की ओर जा रहा है ना। मतलब कि हम लोग देहात में बोलते हैं कि अरे हम स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, मैं स्टेशन नहीं जा रहा हूँ, स्टेशन के बगल में, आसपास में। अगर मैं स्टेशन में तो आई एम गोइंग टू स्टेशन हो जाएगा, क्योंकि मेरा निशाना सीधे पड़ गया स्टेशन पे। लेकिन गोइंग टू स्टेशन नहीं, गोइंग टुवर्ड्स स्टेशन, स्टेशन की तरफ। हो सके स्टेशन से थोड़ा पहले रह जाए, थोड़ा बगल में चल जाए, ये होता है। बात समझ आ रही। जैसे आप जाते हैं मार्केट, तो मार्केट की ओर जा रहा है, मतलब मैं मार्केट की ओर जा रहा हूँ, मतलब मार्केट जा रहा हूँ, मार्केट जाना मतलब मार्केट जाना, मार्केट की ओर जा रहा मतलब मार्केट अगल बगल में, ठीक है, LIC में पहुंच जाएगा। तो ये बोला कि आई एम, और इसके दो मीनिंग होता है, की ओर, आई एम गोइंग टुवर्ड्स बिजनेस, मैं बिजनेस की ओर जा रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं पसंद है, आई एम गोइंग टुवर्ड्स बिजनेस। के प्रति, आई हैव रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर, मुझे रिस्पेक्ट है एल्डर, आई हैव रिस्पेक्ट टुवर्ड्स, की प्रति, के प्रति, आई हैव रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ऑल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, कि भाई बहुत मेहनत करता बच्चा, तो उसके प्रति है ना। आई होप कि मैं यहाँ तक छोड़ता हूँ टुवर्ड्स तक काफी, और नेक्स्ट कल मैं इसको आगे लेके चलूंगा। आई होप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्द ही से मेरे को बताइए कि और इसमें क्या क्या दिक्कत होती है, तो मैं और ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा पाऊंगा। अब थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर कर दीजिए ना दोस्त, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, और आप समझ सकते हो मेहनत क्या चीज। अगर आप मेरी मेहनत को रिस्पेक्ट करोगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा, ना मुझे फ्री में मिला है ना आपको मिलेगा, याद रखिएगा। सिंपल वाली बात है, मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, समझदारी ही काफी है, इशारा ही काफी समझदार के लिए। तो है तो थोड़ा सा कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ पाए, सबका कल्याण हो। अच्छा काम कर रहे हैं, गलत नहीं करें। थैंक यू वेरी मच।